ये समांतर श्रेणी का सेकंड क्लास है और इसके पहले वाले जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम आपको बता दिए थे कि फॉर्मूला कैसे आया है। जो होता है ना ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, फॉर्मूला कैसे आया है उसके बारे में सारी चीजें बता दिए हैं। फिर भी थोड़ा सा समझा देते हैं। उसके बाद इसमें हम 10 क्वेश्चन आपको बताएंगे और 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मतलब जो 10 क्वेश्चन बनाएंगे, अगर आप 10 क्वेश्चन को इसको कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, वो भी समांतर श्रेणी का। सारा का सारा कंसेप्ट आपको हम समझा देंगे, लेकिन आपको वीडियो पूरा देखना है और 10 क्वेश्चन को उतारना है। पहले थोड़ा समझा देते हैं इसका फॉर्मूला। जैसे बताए थे कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये होता है फॉर्मूला। देखिए, और डी का मतलब जानते हैं आप लोग, इसका मतलब होता है सार्व अंतर। क्या चीज? सार्व अंतर। हम पूरा थ्योरी बता दी है जो वीडियो 1 है। और ए का मतलब होता है प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद, और एन का ए एन का मतलब होता है अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। और एन का मतलब पदों की संख्या, एन का मतलब पदों की संख्या, एन का मतलब पदों की संख्या, एन का मतलब पदों की संख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक थोड़ा सा एग्जाम्पल इसको करा रहा है, उसके बाद 10 को क्वेश्चन कराएंगे। जैसे यहाँ दे दिए कि मान लीजिए कि एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है। जैसे मान लीजिए कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 ... 50 तक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ समझना है। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये 5 का पहाड़ा है, ठीक है, और ये समान एपी में है। एपी में क्यों है? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, इसलिए क्योंकि इसका अंतर क्या है, हम बताए थे कि एक ऐसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद, इसको पद बोलते हैं, पहला पद, दूसरा का, तीसरा का, चौथा, पांचवा, छठा, ये सब पद हुआ है कि नहीं। और हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि इसका अंतर क्या है? 5-5 है कि नहीं। बताया था कि ऐसा श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद का अंतर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तो उसको हम लोग समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। हम इसमें आपको समझाना चाह रहे हैं कि इसमें एन का मान निकलना है। क्या चीज का? एन का मान। मतलब आखिर इसमें कोई को पद दिया है और लास्ट वाला पद न दिया है, लास्ट में लिखो मतलब ए एन का मान दिया है। क्या चीज का मान दिया है? ए एन का मान दिया है। थोड़ा सा समझना है आपको। मतलब इसमें हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि इसमें टोटल कोई पद है, टोटल कोई पद है। तो ऐसा ही अगर 50 तक दिया तो इसमें टोटल 10 ना पद होगा, 10×5 = 50 होता है। टोटल पदों की संख्या 10 हो, लेकिन उसको कैसे नहीं, ऐसे तो आप लोग कॉमन सेंस अगर आपके पास होगा तो इसे आप बता सकते हैं, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे फॉर्मूला से? सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब पहला। प्रथम पद को ए से लिखते हैं, मतलब प्रथम पद में पहला, पहला क्या होगा? 5। यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद निकालेंगे सार्व अंतर। क्या निकालेंगे? सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है डी, और डी निकालने के लिए दूसरका में से पहिलका को क्या करते हैं? घटा देते हैं, यानी a2 माइनस a1। अब आप बोलिएगा कि a2 माइनस a1 क्या होता है? तो देखो, a2 का मतलब दूसरा का पद, a1 का मतलब पहला पद। तो a2 का मान कितना है? पहला पद। दूसरा का पद क्या है? 10, माइनस बात माइनस। a1 के मान क्या है? 5 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे ना। अब देखो 10 में से 5 निकल क्या हुआ? 5। एक इसका मतलब डी का मान क्या गया भाई? डी का मान है गया 5। यहाँ तक तुमको अगर समझ में आया होगा तो देख लेना। अब देखो, हमको एन का मान, एन का मान मतलब पदों की टोटल कोई पद है, उसके बाद एन का मान दिया है। अरे लास्ट वाला पद दिया था एन का मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कितना दिया है? 50 दिया है ना, 50। अब देखिए हम लोगों का एन निकालना है, मतलब पदों की संख्या। इसमें टोटल कोई पद है? यही 5 से लेकर 50 तक में कोई पद बा। तो हम लोग जानते हैं कि एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये तो होता है फॉर्मूला। ए एन का मान दिया है 50, दिया है ना, बराबर है तो बराबर। ए का मान दिया है 5, तो यहाँ 5 लिख सकते हैं, प्लस है तो एन का मान नहीं दिया क्योंकि इसका निकालना है, और डी का मान क्या दिया है? 5 है तो 5। यहाँ तक समझ में?
अब यहाँ एरो का चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि पहले से बराबर का चिन्ह है। 5 है, प्लस में बहन ले आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर में क्या बचल है, बचल ना n-1 और गुना में 5 बता 5। ये समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा ना। घटाएंगे 50 में से 5 गो तो यहाँ क्या होगा 45 होगा, बराबर में n-1 है तो 1। भाई देखो गुना में ना है तो गुना में बराबर किधर लाएंगे तो ये हो जाएगा भाग में, हो जाएगा ना भाग में। अब कटाएंगे 15 तिया 45, 9 5 45, 9 5 45, 5 बार में मतलब 9 बार में कटेगा ना, 9 - 1 होगा ना, इसे होगा बराबर में n-1 हो तो 1 आई, कटाए है 45 तो 9 5 45, 5 9 बार में कटल बनू, तो इसका मतलब इसको सीधा भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि n-1 बराबर 9। देखो उल्टा दिया था तो इसको हम लोग हम क्या किया सीधा लिख दिए हैं, और जब सीधा लिख दिए तो इसका मतलब n बराबर क्या है 9 ना है, सॉरी 9 है, माइनस में बराबर को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में। इसका मतलब का कि n का मान का गया 10। अब इसके पहले बता दें कि इस बार 5 से लेकर 50 तक में टोटल पद 10 गुना होगा, एक मतलब n का मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या माने पदों की संख्या कोई को बात 10 गो। ये थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल समझा दिए कि ताकि तुम तुमको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये क्या होता है। और अगर उतारना होगा तो उतार लो, ना तो स्क्रीनशॉट कर लो, तब तक मिटा देते हैं और क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि 10 कौन कौन सा ऐसा टाइप क्वेश्चन है जिसको हम लोग अगर बना लेते हैं तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। दस क्वेश्चन कराएंगे, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुमको। मैं जो भी मैथ का जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर एक बार तुम अच्छा से देख लोगे ना तो यकीन मानो कि तुम जो जहाँ ऑफलाइन क्लास करता होगा या फिर ऑनलाइन जो भी क्लास करता होगा, तो हमारे पढ़ाने में और जहाँ पढ़ता है वहाँ डिफरेंस देख लेना कि क्या चीज का अंतर है, ठीक है ना। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से चल रहा है, एकदम बेसिक टू एडवांस। पहला क्वेश्चन जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है 12, उसके बाद 17, उसके बाद 22, उसके बाद 27 डॉट डॉट डॉट, यहाँ सॉरी यहाँ लिखा है एपी। 1 नंबर क्वेश्चन एकदम बेसिक से चल रहा है का पहला पद और सर्वंतर लिखे, का पहला पद तथा सर्वंतर लिखे। एकदम बेसिक से पढ़ा रहा है, एकदम अगर तुम कुछ नहीं जानता है फिर भी तुमको अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ दिया है एपी में कि 12, 17, 22, 27 ऐसे ही करके इसमें हम लोगों से पूछ रहा है ना कि इसका प्रथम पद क्या होगा और इसका सार्वंतर क्या होगा, मतलब डी का मान और ए का मान निकलना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, क्या चीज प्रथम पद, प्रथम पद को हम लोग ए से लिखते हैं, तो इसमें पहला पद क्या है 12 ना है, यहाँ लिख देंगे 12, ये वो आंसर हो गया। पहला पद आ गया कि नहीं आ गया, पहला पद का मतलब प्रथम पद, समझ में आ रहा है ना। अब देखो सार्व अंतर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर को हम लोग डिफरेंस बोलते हैं, मतलब डी से इसको सूचित करते हैं समांतर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और डी का फॉर्मूला तो a2 - a1। a2 का मतलब दूसरका पद में, सॉरी दूसरका पद में से पहले का पद को घटा लेंगे तो सार्व अंतर हो जाता है। दूसर का पद क्या है 17 है तो यहाँ 17 माइनस a1 का मान क्या है 12 है तो 12, और घटा हो 17 में से 12 गया तो 12 5 मतलब 5 आएगा, यानी डी का मान क्या आ गया 5। डी का मतलब सार्व अंतर ना 5 क्या होगा हमारा आंसर हो गया।
इसमें कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन देखो। जैसे यहाँ दिया है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी -3, उसके बाद बोल रहा है कि -1/2, उसके बाद क्या दिया है 2 का 11वां पद ज्ञात करें। 11वां पद ज्ञात करें। थोड़ा सा यहाँ अच्छा से समझना है। 11वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। ऊपर वाला तो मिटा सकते हैं ना, ऊपर वाला हो गया तो इसको मिटा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी बोलो या फिर एपी बोलो, बात क्या होता है, एक ही होता है। कह कि समांतर श्रेणी -3, उसके बाद -1/2, 2 का 11वां पद निकलना है। मतलब अगर ऐसा ही जाएंगे तो 11 नंबर पर कौन सा पद आएगा वही निकलना है, ठीक है। सबसे पहले कुछ नहीं, यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब ए का मान क्या दिया है, पहला -3। यहाँ तक दिक्कत, यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं। उसके बाद सार्व अंतर निकलेंगे, हमेशा ये चीज निकलवे करेंगे। सार्व अंतर मतलब डी का मान, मतलब A2 माइनस के A1, दूसरका में से पहले का घटा दिया। दूसरका का बा -1/2, अब पहला क्या है -3 है। माइनस क्यों यहाँ दिए, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस होता है। अब थोड़ा सा यहाँ अगर बाटा का जोड़ घटाव आ रहा होगा तुमको तो समझ जाओ कि तुम अच्छा से इसको बना सकता है। अब देखो -1/2 है तो 2 है, माइनस माइनस में गुना होगा तो प्लस में 3 होगा, नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। और 2 1 का एलसीएम लोगे तो 2 ही आएगा। 2 में 2 से भाग दोगे तो 1, 1 में 1 से गुना करोगे तो -1 होगा ना। प्लस बात तो प्लस, 2 में 1 से भाग दोगे तो 2 आएगा, 2 में 3 से गुना करोगे तो 2×3 6 होगा। बाटा का जोड़ अगर तुमको आता होगा तो ये समझ में आ गया होगा, नहीं तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। अब समझो, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन हमेशा प्लस वाला संख्या में से घटाया जाता है। तो जब 6 में से 1 घटाएंगे, 12 में से छोड़कर घटा दिए तो खाली 5 नुई, 5/2 मतलब इतना डी के मान नु हमने निकलने है सब 5/2, ये नहीं करना कटेगा। 5/2 का चीज के मान निकलने हैं, डी का मतलब सार्वंतर निकल है। हमने 11वां पद निकाले कहता, यहाँ लिखेंगे 11वां पद। 11वां पद ए प्लस कई गो डी, तो 10 को डी। अब बोलो कैसे 10 को डी, अरे फॉर्मूला में से हमेशा एगो पद घटा देवल जाला। यहाँ 12वां पद कहता तो ए प्लस कई गो 11 गो डी कर देते। यहाँ 13वां पद कहता तो ए प्लस कई गो डी 12 गो डी कर देते। ऐसे एगो फॉर्मूला में घटाया जाता है तो हम लोग भी क्या करेंगे, उसको घटा देंगे। अब समझो ए का मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना दिया है -3, यहाँ क्या देंगे -3, प्लस बात तो प्लस 10 गुना। अच्छा डी का मान क्या दिया है, तो डी का मान दिया है 5/2, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 5/2। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया। कटने वाला हाथ तक कटाएंगे। अच्छा 1 दूना 2, 2 पचे 10, कटेगा ना। -3 है तो -3, प्लस बात तो प्लस। अच्छा गुना होगा, 5×25 होगा ना। अच्छा हमेशा प्लस वाले में से संख्या घटाते हैं, तो 25 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा 22 होगा। 22 होगा ना, कटा दिए हैं 5 दूना 10 कटा दिए हैं, 22 का होगा 11वां पद आंसर। इतना आसान है समांतर श्रेणी, ठीक है। डायरेक्ट 5 चैप्टर से हम स्टार्ट कर दिए हैं, इसके बाद हम एक चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक अगर समझ में आएगा तो इसको मिटा देते हैं। 2 क्वेश्चन हो गया।
3 नंबर क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन बनवा देते हैं 3 नंबर। कह रहा है कि AP 10 AP 9 13 17 21 9 13 17 21 का 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात कर। सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन उसमें थोड़ा बाटे का जोर था, तो इसमें तुमको अगर दिक्कत हुआ होगा, लेकिन इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर समझा होगा कॉन्सेप्ट तो अपना से भी बना सकता है। देखो यहाँ बार बार माइक देखना पड़ रहा है कि कहीं इसका चार्ज जो खत्म नहीं ना हो रहा है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब ए का मान, सॉरी 9 लिखा जाता है। ए का मान क्या दिया है 9। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग सार्व अंतर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर मतलब डी का मान, फॉर्मूला होता है A2 माइनस के A1। कहे का मतलब ये कि डिफरेंस अंतर निकाले खातिर दूसर का पद में से पहले का पद के घटा लिया, मतलब 13 माइनस 9। जब 13 में से 9 घटाओ, घटाव का चिन्ह बता 4 आई, मतलब डी का मान क्या आ गया 4 आ गया। आ गया ना, डी का मान कितना आ गया 4 आ गया। देख लो, तुम अपने से देख लो, 13 में से 9 जब 9 घटेगा तो 4 ना होगा। अब हमको 20वां पद निकालने के बोल रहा है। कौन सा पद 20वां पद, तो एगो घटा देंगे। 20वां पद निकालने के लिए a प्लस कै गो डी, तो 19 गो डी। तुमको काहे के लिए सर घटा रहा है, और फॉर्मूला नहीं पढ़ा है कि an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू में डी। हमेशा पदों की संख्या में से को घटा दिया जाता, तो वह तो घटा देता नहीं, बोला क्या फायदा इतना फॉर्मूला लिखने के। अच्छा, ए के मान क्या दिया है, तो 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे। प्लस बता प्लस 19 बता 19। अच्छा, डी का मान क्या दिया है 4 बता 4 है ना। अब 9 है तो 9 प्लस गुना होगा 19 में 4 से हम लोग गुना करेंगे। 9 चौका 36 का 6 हाथ में 3, 1 चौका 4 3 7 होगा ना। 9 चौका 36 का 6 हाथ में 3, 1 चौका 4 3 7, क्या होगा 76। अब 76 को और 9 को जब जोड़ेंगे तो लगभग 85 होगा। का दूं जोड़ लेते हैं एक बार, अगर तुमको समझ में नहीं आएगा। 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 85 होगा ना। यही 85 का होगा 20वां पद होगा। कहा इसमें दिक्कत है, एकदम आसान है। ध्यान से तुम देखेगा तो एकदम आसान है, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन बनवा देते हैं। 3 हो गया ना क्वेश्चन। हो सकता है कि 10 को ना पूरे का मतलब कॉन्सेप्ट होगा तो ना बताएंगे, लेकिन 10 को कैसे भी तुमको अच्छा से समझा ही देंगे, ताकि एग्जाम में तुमसे क्वेश्चन ना छूटे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा है, जो एग्जाम अभी से और इम्पोर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन कहा था AP 3, उसके बाद बोल रहा है 8, उसके बाद कह रहा है 13, उसके बाद कह रहा है 18 का कौन सा पद 78 है। का कौन सा पद 78 है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। यहाँ थोड़ा सा तुमको समझना है। एक मिनट, थोड़ा देख रहा है कि वीडियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, वीडियो हो रहा है। यहाँ बोल रहा है कि कौन सा पद, जहां कौन सा लिखा है गन्नू, तो समझ जाना कि वो अंतिम पद दिया है, मतलब an का मान दिया है, ठीक है। कौन सा पद मतलब ये लास्ट में पद दिया है इतने 78 को तक, मतलब लास्ट पद 78 दिया है, ठीक है। तो मतलब कहता है कि कौन ऐसा पद होगा जहां पर क्या आएगा 78 आएगा। कौन सा पद 78 होगा, समझो। यहाँ पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे दिया है प्रथम पद,
प्रथम पद का मतलब ए का मान दिया है, कितना दिया है 3 है, तो यहाँ 3 तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। उसके बाद सार्वंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे सार्वंतर मतलब डी का मान, तो डी बराबर होता है A2 माइनस के A1। अच्छा A2 का मान क्या दिया है 8, तो 8 लिखेंगे ना, माइनस A1 का मान क्या दिया है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। देख लो अपने से, हमेशा दूसरका में से पहले का घटा दे जाता, तो क्या चीज का मान हो जाता है, क्या चीज का मान हो जाता है, तो डी का मान हो जाता है, मतलब डिफरेंस होता जाता है। तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 होगा, मतलब डी का मान क्या आ गया भाई 5। देख लो अपने से। उसके बाद कौन सा पद 78 है, मतलब इसका मतलब ए एन का मान कितना दिया है 78 दिया है कि नहीं। तो हम लोगों को क्या मतलब पदों की संख्या मतलब एन का मान निकलना है। अरे कौन सा पद 78, कौन सा पद 78 है, मतलब कौन नंबर पर 78 आई, एक मतलब लास्ट में बोले भाई, तो एन का मान हुआ। हमको एन का मान निकालना है, तो फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। अंतिम ए एन का मान दिया है 78, तो यहाँ 78 तो लिख ही सकते हैं, बराबर है तो बराबर। ए का मान क्या दिया है 3, तो यहाँ 3 तो लिख ही सकते हैं, प्लस है तो प्लस। एन का मान नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे क्योंकि निकालना है। और डी का मान क्या दिया है 75 सॉरी 5। और थोड़ा सा यहाँ समझना है, 78 है तो 78 प्लस में बा, इधर लाएंगे तो इसको डायरेक्ट माइनस में हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 है तो 1, और गुना में क्या है 5 है तो 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना तुमको। अब देखो जब 78 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ 75 बचेगा, बचेगा ना। अब बराबर में क्या है एन माइनस 1 है तो 1। अच्छा गुना में था तो इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब क्या होगा 15 पचे 75, 15 बार में कटेगा ना, 15 पचे क्या होता है 75, एन माइनस 1 है तो 1 है ना, एन माइनस 1। इसको सीधा लिख लेते हैं, एन माइनस 1 बराबर क्या है 15 है, तो इसका मतलब एन बराबर क्या 15, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो एन का मान क्या हो जाएगा 15 गो एगो 16 गो। समझ में आया कि नहीं, एन का मान भाई 15 पचे 75 होता है, इस एन का मान क्या आ गया 16 आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ कौन सा यहाँ लिखेंगे कि एपी का 16वां ना पद, पदों की संख्या 16वां पद क्या होगा 78 है, यही का होगा आंसर। थोड़ा सा इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, इतना आसान क्वेश्चन है। देख लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसमें रिफिल भर ले रहे हैं। देख लो इसमें थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करके बताना सर यहाँ हमको दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, तुमको समझ में आना चाहिए क्योंकि इतना आसान भाषा में हम समझा रहे हैं तुमको। 4 को क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन बता देते हैं इसी टाइप का, 5 नंबर ना क्वेश्चन, 5 नंबर कह रहा है कि एपी क्या एपी 21 18 15 का कौन सा पद माइनस 81 है, का कौन सा पद माइनस के 81 है, माइनस के 81 है। अब देखो थोड़ा सा भाई तुमको ये तो यहाँ तक तो जरूर समझ में आना चाहिए। अब तो बता सकता है कि यहाँ ए का मान क्या दिया है, उसके बाद लास्ट वाला जो दिया यह चीज क्या चीज का मान होता है। यहाँ तक अगर तुम समझ जा रहा होगा तो हम समझ सकते हैं कि तुमको समझ में आया होगा समांतर श्रेणी, नहीं तो इतना भर नहीं बता सकते हैं, तो अब क्या ही हम बताएं तुमको। यहाँ लिखेंगे दिया है, एक बार क्वेश्चन को समझ लेगा,
देखो कह रहा है कौन सा पद, मतलब लास्ट न पद दिया है, मतलब ये ए एन का मान दिया है। जहां कौन सा पद दिखाई दे दिया मतलब वो एन का मान दिया है प्रथम पद। प्रथम पद मतलब ए का मान क्या दिया है 21। यहां तक दिक्कत नहीं। सार्व अंतर को हम लोग डी से लिखते हैं, तो डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - 1, मतलब दुसारका में से पहले के घटा लेम 100। दुसारका क्या दिया है 18 दिया है, माइनस A1 का मान क्या दिया है 21 दिया है। 18 में से 3 घटाएंगे तो माइनस, सॉरी 18 में से 21 घटाएंगे तो माइनस के 3 होगा, और ये डी का मान ना होगा भाई। देखो तो डी ना निकल रहे हैं, अभी हमेशा छोटा वाला में से घटा रहे हैं ना, सॉरी यहाँ छोटा वाला में से बड़ा वाला संख्या घटाते हैं तो माइनस में लिखते हैं ना, ऐसे तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। 3 होगा। अब देखो उसको क्या दिया है ए एन का मान दिया है, ए एन का मान दिया है, सॉरी 78 लिख रहे हैं, माइनस के 81 दिया है, तो हम लिखे एन का मान ना निकलना है, एन का मान निकलना है। ठीक है, समझो यहाँ फॉर्मूला होता है ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू में डी, फिर क्या लिखा जा रहा है इसे, ऐसा फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए एन का मान कितना दिया है माइनस के 81 लिखेंगे, बराबर है तो बराबर। अच्छा ए का मान क्या दिया है, ए का मान 21 दिया तो यहाँ 21 लिखेंगे, प्लस बात प्लस एन का मान तो निकाले के 1 है तो। अच्छा डी का मान कितना है तो माइनस के 3, यही ना है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहाँ माइनस के 81 ऐसा प्लस में है कि माइनस में, तो तुमको आएगा प्लस में है सर, तो इधर आएगा तो क्या चीज में होगा माइनस में होगा। बराबर में क्या है n - 1 है तो 1, और गुना में माइनस के 3 बता 3 होगा ना। माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन हमेशा माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, जो माइनस माइनस को जोड़ते हैं लेकिन माइनस में लिखते हैं, तो 2 8 2 10 माइनस के 102, ऐसे माइनस में क्या होगा 102 गुना में था, इधर लाएंगे तो माइनस में भाग में हो जाएगा, बराबर में n - 1 है तो 1 है ना। माइनस से माइनस कैंसिल है, घटाएंगे एक बार देख लेते हैं। 102 में 3 से भाग देकर 103 में ना 102 में का चीज से भाग देकर 3 से, तो 3 त्रिका 9, यहाँ 1 3 चौका 12, 34 बार में कितने बार में कटेगा 34 बार में, तो यहाँ लिखेंगे ना 34, अब बराबर में क्या है n - 1 है तो 1, इसको सीधा लिख देते हैं n - 1 बराबर क्या 34 का, तो n बराबर क्या 34। अच्छा माइनस में था उधर जाएगा तो प्लस में, इसका मतलब n का मान 34 को एगो 35 गो। अब बोलो अब यहाँ से तुम क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ से हम लोग यही बोलेंगे भाई कि 35वां पद, कौन सा पद 35वां पद माइनस के 81 है, यही का होगा आंसर। पूरा एकदम आसान है, पूरा क्या है एकदम आसान है। तो इस तरह के 2 क्वेश्चन हम करा दिए। यकीन मानो कि सॉरी मानो ये अगर इस क्वेश्चन को तुम लोग करेगा तो क्या, तो समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाएगा तुमसे। आगे क्वेश्चन और बता रहे हैं, इसको मिटा देते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट मार लो या फिर उतार सकता है। कॉपी कलम लेकर बैठना चाहिए, जब भी अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो कॉपी कलम लेकर बैठो। छठा क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन देखो कितना आसान है कि किसी एपी का 8वां पद माइनस के 23 है, उस पर कह रहा है कि तथा 12वां पद क्या दिया है माइनस के 39 है, माइनस के 39 है तो
एपी के प्रथम एवं द्वितीय पद ज्ञात करें। तो एपी का प्रथम तथा द्वितीय का मतलब दूसरा तथा द्वितीय पद निकालें। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा समझो। कह रहा है कि एपी का जो 8वां पद दिया है ना, वो -23 दिया है। तो दिया है -23 दिया है, और 12वां पद जो दिया है -39 दिया। तो हमने का पहला पद निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, द्वितीय पद मतलब दूसरा पद। ठीक है, अगर थोड़ा सा यहाँ देखेगा तो हम बोले थे 10 को क्वेश्चन कराने के लिए, लेकिन यही 6वें तक कॉन्सेप्ट है। मतलब जितना तक हम थ्योरी तुमको पढ़ाए हैं, एन प्लस एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी तक जो बताया है, तो यहीं तक थ्योरी के साथ यहीं तक एग्जाम्पल है। इसके आगे पढ़ाएंगे ना तो और क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा सा यहाँ 6वें तक क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है ना, और ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस प्रकार का। जैसे यहाँ लिखेंगे दिया है, ध्यान से समझो, क्वेश्चन दिया है। अच्छा, 8वां पद क्या दिया है, 8वां पद दिया है -23। कहे का मतलब क्या दिया है, मतलब अर्थात क्या दिया है, ए प्लस कोई को डी, 8वां को कोई को लिख सकते हैं, ए प्लस 7 को डी को अंक का, इसका मान कितना दिया है, -23 दिया है ना। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। बोलो हाई समझ में आए। अरे 8वां को ए प्लस 7 को डी नहीं लिख सकते, इसका मान कितना दिया है, -23 दिया है, लिख लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 12वां पद सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे। 12वां पद क्या दिया है, -39 दिया। अर्थात कहे का मतलब ये मान का देले बा, तो ए प्लस 11 को डी का मान दिया है -39। अरे 12वां पद को 11 को डी लिख सकते हैं ना, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं है। अगर नहीं है क्लियर तो कमेंट में बताना, फिर तुमको हम वीडियो बना कर दे देंगे। अब समीकरण 2 में से विलोपन विधि पढ़ा है ना, समीकरण 2 में से घटा लेंगे। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 2 में से एक घटाने पर, समीकरण 2 में से घटाना, तो यही ना समीकरण 2 है, क्या है, ए प्लस 11 को डी बराबर -39। दूसरा पहला क्या है, दूसरा में से ना घटाना पहले का, तो पहले का क्या है, ए प्लस 7d इक्वल टू -23 घटाएंगे, प्लस है तो माइनस देंगे। विलोपन विधि अगर तुम पढ़े होगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या देंगे, प्लस। अच्छा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है ना, हमेशा प्लस वाला से घटाते हैं। तो 11 में से 7 घटाएंगे, बीच वाला से मतलब नहीं है, 11 में से 7 घटाएंगे 4 गो डी होगा ना, डी है तो। अच्छा, बीच वाला से मतलब माइनस प्लस माइनस, लेकिन हमेशा प्लस वाला से घटाते हैं। तो इसका मतलब हम लोग अगर 39 में से 23 घटावल जाए तो यहाँ 6 बची, क्या बचेगा, 6, और यहाँ 3 में से 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा, 16। वो भी हम लोग प्लस वाले में से घटाए हैं, बीच वाला से मतलब नहीं है, माइनस प्लस माइनस हमेशा प्लस होना। तो 23 में से क्या चीज, 23 में से जब हम लोग 39 घटेले बनी सा, तो एक हमने के माइनस में लिखे सा, क्योंकि छोटका में से बड़का वाला घटा रहे हैं। इसका मतलब d बराबर क्या होगा, -16, गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 4 चौका 16, मतलब d का मान -4। बोलो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, d का मान क्या आ गया, -4 आया ना, d का मान -4। बीच वाला से मतलब प्लस माइनस माइनस, लेकिन हमेशा प्लस वाला से घटाते हैं। तो 11 में से 7 घटाए हैं तो क्या आया है, 4 आया है। ठीक है, अब यहाँ समझो, अब d का मान समीकरण 1 में रख लेंगे तो a का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कौन है, यही ना है, क्या है, a प्लस 7d इक्वल टू -23।
अच्छा डी का मान रखना, ए है तो ए, अच्छा 7 गुने डी का मान कितना है माइनस के 4, तो यहाँ क्या लिख देंगे माइनस के 4, बराबर में क्या है माइनस के 23 है तो माइनस के 23 है ना, तो ए है तो ए, 7 चौक माइनस के 28 होगा ना, अब बराबर में माइनस के 23 बा तो 23 होगा ना। अब यहाँ देखो ए बराबर माइनस के 23 है, अच्छा ये माइनस में है कि प्लस में, तो माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा प्लस में 28 हो जाएगा। और हमेशा प्लस वाला संख्या में से घटाया जाता है ना, हमेशा प्लस वाला संख्या में से घटाते हैं, तो इसका मतलब जब 28 में से 23 घटाएंगे तो 5 ना बचेगा, प्लस के 5 बचेगा, मतलब इसका मतलब क्या प्रथम पद क्या आ गया, प्रथम पद मतलब ए का मान 5, ये एगो आंसर हुआ। अरे ए का मतलब प्रथम पद ना, हमने कहा था दूसरा का पद निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे दूसरा पद निकालने के लिए कोई वो ए प्लस खाली डी ना जोड़ देंगे तो दूसरा का पद निकल जाएगा, क्या ए प्लस एक डी है, दूसरा का पद निकालने के लिए ए का मान दिया है 5 और डी का मान क्या आया है, डी का मान दिया है माइनस के 4, तो प्लस माइनस में तो 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या होगा, यानी दूसरा का पद क्या निकलेगा 1, यही का होगा आंसर। देख लो यहाँ थोड़ा सा समझ लो कैसे क्वेश्चन को बनाया है, ठीक है ना। 6वें तक कॉन्सेप्ट पूरा रह रहा है, जितना तक हम थ्योरी तुमको पढ़ाया है ना, जो थ्योरी पढ़ाया है तो उतना ही तक है, ठीक है। और समझ में आया होगा तो वीडियो के लास्ट में वीडियो देखने के बाद अच्छा लगल नहीं, मतलब अगर तुमको समझ में आया होगा, अगर हम डिफरेंस कुछ पढ़ाए होंगे तो कमेंट करना, ठीक है। इसको और हम वीडियो बनाएंगे, मिलते हैं इसके बाद वाले वीडियो में।